हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं अगेन आप सभी के लिए रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहां पर से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी कि यहां पर पेयर्स दिए हैं हमको इंटीजर्स के, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होता है इन दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 404 का क्या करा देंगे, प्राइम फैक्टर करा देते हैं। और यहां पर मैं एलसीएम और एचसीएफ लेने की एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने जा रहा हूं। तो इसको कराएंगे तो ये 202 हो गया, फिर अगेन इसको 2 से कराएंगे तो 101 हो गया, और 101 तो एक क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो आप 404 को क्या लिख सकते हैं यहां पर से, 2 स्क्वायर इंटू 101, ये हो गया भाई हमारे पास। फिर इसके बाद में क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास में 96। तो चलिए इसे और सॉल्व करा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से आपने कराया तो ये 448 हो गया, फिर 2 से आप इसको कराएंगे दैट इज इट विल बी 24, फिर ये कितना हो जाने वाला है, 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 3, और फिर 3 से जाएगा तो 1। तो 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5। तो ये हम 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालने का सिंपल सा फंडा है कि यहां पर आप देखिए दोनों में सबसे पहले कॉमन नंबर क्या है, क्योंकि HCF फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखिए 101 तो इसमें नहीं आ रहा, बट 2 दोनों में आ रहा है। अब 2 की आप लीस्ट पावर देखिए, यहां पर 2 की पावर कितनी 2, यहां पर 2 की पावर कितनी 5। तो HCF विल बी 2 की पावर 2। इसका मतलब HCF कितना हो गया हमारे पास 4। ये है एचसीएफ निकालने के सिंपल ट्रिक। क्या करना है, दोनों में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, और जो भी नंबर कॉमन है उनके लीस्ट पावर को आपको ले लेना है। ठीक है, अब यहां पर से एलसीएम निकालने का समझ लीजिए। एलसीएम में क्या है, एलसीएम में सबसे पहले आप देखिए यहां पर से जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर लिखिए। जैसे यहां पर 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, और यहां पर से जो बचा है उसको भी आप एज इट इज लिख दीजिए यहां पर से। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आपको इसको वेरीफाई करके दिखाना है, बिल्कुल वेरिफिकेशन होगा ये कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि क्या आपको दिखाना है यहां पर से 404 इंटू 96 किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 101 इंटू 3 के। तो ये बिल्कुल एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगी और यहां से हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसको करा के देख सकते हैं। आगे देखिए, एग्जाम में आपको इसको पूरा यहां पर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही इसका आंसर आप लिखेंगे जो कि इक्वल आने ही आने वाला है, हम मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहां पर से, बट आपको एग्जाम में इसको पूरी तरह से करना पड़ेगा। आगे देखिए 96 और 120। तो भाई 96 तो हमारे पास में यहाँ पर गिवन ही है, तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। अब क्या आ गया हमारे पास में 120, सिर्फ हमें इसी का ही फैक्टर कराना है, तो करा लेते हैं भाई। 120 का जब आप कराएंगे तो 2 से जाएगा तो 60, फिर 2 से जाएगा तो 30, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, और फिर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखिए HCF क्या होगा। HCF पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो 2 की लीस्ट पावर क्या है, HCF हो गया हमारे पास 2 क्यूब इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पर 1 है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब है पहले तो देखिए कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर और फिर बाकी हमारा बचा हुआ यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाने वाला है, एलसीएम यहाँ से हमारे पास में निकल जाएगा। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसी वजह से आपको इसको क्या करना है, जरूर इसको सॉल्व करके देखना है, और आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और 21 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, HCF में क्या होगा, HCF में आप वो नंबर लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 हमारा HCF हो गया। एलसीएम में आप क्या लिखेंगे, एलसीएम में पहले तो आप HCF को लिखिए और बाकी जो बचा हुआ है वो सभी आप लिख दीजिए यहां पर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास में एलसीएम आ जाने वाला है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर से क्या है हमारे पास में 40। 40 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, देखते हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 5 7, तो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो इस 2 के प्लेस पर ही 5 आ गया, क्योंकि 2 2 जार 8 और 8 5 जार 40 हो गया हमारे पास। ऐसे ही आप 36 को क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 3 आप इसको लिख सकते हैं 36 को, देन 126 को आपको सोल्व कराना है तो 2 लिखिए, इंटू कितना आ जाएगा ये हमारे पास 63, तो 63 क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 तो HCF आपको क्या लिखना है, वही जो तीनों में कॉमन है। देखिए तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक, और कोई 2 कॉमन नहीं और 3 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और LCM में क्या हो जाएगा, HCF लिखिए और बाकी जो बचा कुछ है वो सभी आप लोग लिख दीजिए, तो फिर आपका LCM आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस बारे में, ठीक है। आप चाहें तो पावर को लेकर के भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 5, फिर यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। तो HCF में क्या था, देखिए तीनों में 2 कॉमन है और 2 की लीस्ट पावर क्या है 1, तो इसी वजह से यहाँ पर से क्या हो गया 2 ही हमारा आंसर हो गया। LCM आप लेंगे तो क्या होगा, जो जो कॉमन है उन सभी की हाईएस्ट पावर आपको देखने हैं, तो 2 की पावर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो ये हमारे पास में LCM आ जाने वाला है। तो चलिए अब जरा आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ 2 नंबर्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द HCF ऑफ द 2 नंबर्स। तो हमको इनका LCM और HCF फाइंड आउट कराना है। तो काफी बड़े नंबर्स है बट कोई बात नहीं, करा लेते हैं हम इसको। तो ये हो गया 18180, तो इसको कैसे 2 से हम सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल लीस्ट नंबर लेते हैं हम, तो 2 9 आर 18, 0 2 9 आर 18 और 0 9090, फिर अगेन 2 से 2 4 आर 5, ये हो गया 4 5 4 5 हो गया, फिर तो अब ये किससे जाएगा 5 से ही जाएगा, तो चलिए 5 9 आर 45, तो ये 909 हो गया। अब ये 3 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा 303, फिर ये अगेन 3 से जाएगा तो ये 101 हो जाएगा, और 101 इज अ प्राइम नंबर, हमने ऊपर भी देखा था। तो 18180 जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 101, तो ये आपके पास में आ गया। नेक्स्ट क्या है 7575 आपके पास है, तो इसे और आप सोल्व करा लीजिए और वही ट्रिक लगेगी हमारी 7575। तो पहले 5 से कराते हैं, 5 1 सर 5, तो 2 बचा, 5 5 सर 25, तो 15 15 हो गया, फिर 5 से कीजिए 303 हो गया, फिर 3 से कराए 101 हो गया, और फिर 101 इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 101। तो देखिए HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन, देखिए यहाँ पर से 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो दोनों में 3 की लीस्ट पावर क्या है 3, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, लीस्ट पावर क्या है 5, और 101 की पावर तो 1 ही है, तो HCF हो गया। और LCM में क्या 2 की हाईएस्ट पावर दैट इज 2, 3 की हाईएस्ट पावर दैट इज 2, 5 की हाईएस्ट पावर दैट इज 2, एंड 101 की तो 1 ही पावर है, तो दैट्स व्हाई LCM और HCF हमने अपना दोनों फाइंड आउट करा दिया है। तो आई होप आपको ये जो न्यू ट्रिक है, अगर आपको पहले से आती है तो भी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी सीखी है तो लाइक के साथ में कमेंट भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहाँ पर, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स दिस एंड दिस इज 9, फाइंड द LCM। तो 2 नंबर का HCF हमको गिवन है, हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 2 नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, तो हम इनको इंटीजर्स लिख लेते हैं भाई। क्या LCM हमको गिवन है, नहीं गिवन, तो लिख लेते हैं। HCF हमको क्या गिवन है 9, ये HCF होगा, तो इसको इरेज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर से क्या होने वाला है HCF होने वाला है, और इंटीजर्स क्या है 306 इंटू 657, दोनों की प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से LCM हम निकाल देंगे, इट विल बिकम 306 इंटू 657, और अपॉन में 9 आ गया, इसको आप कैंसिल कराइए, कितना जाएगा 9 3 सर 27, 9 4 सर 36, तो आंसर जो होगा LCM होगा वो 22338 होगा। ये आंसर तो मैंने इतनी बार बच्चों को कराया, मुझे बिल्कुल रट गया है। आप अभी जब इसको करेंगे ना ऐसे ही, तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ बोला राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। एक ऐसा छोटा नंबर बताइए जिसको ये और ये दोनों नंबर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। देखिए यहाँ बोला डिविजिबल y, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर, मान लीजिए x है, तो x जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 306 से भी डिवाइड होना चाहिए और 657 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है x इज अ ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर कब आएगा, जब हम दोनों का क्या ले लेंगे, LCM लेंगे। तो दोनों का LCM ले लेते हैं, 306 और 657 से आप LCM निकाल सकते हैं। तो LCM तो आ गया 22338, तो 22338 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से ही हमारा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पूछा कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। तो इस क्वेश्चन को कराने के लिए आप क्या करना, याद रखना, इफ LCM इज डिविजिबल,
अगर एलसीएम जो है हमारा वो डिविजिबल है बाय एचसीएफ, डिविजिबल बाय एचसीएफ, तो ये कंडीशन हमारी होगी। तो यहां देखिए क्या 380 डिविजिबल है हमारा 16 से, तो पहले आप इसको 2 से कराइए, तो 2 1 2, 2 9 18, 0 2 8 16, फिर अगेन इसको 2 से कराइए तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 और अपन में 4 आ गया, तो देखिए 95/4 पूरी तरह से डिविजिबल बन नहीं है। तो यहां पर से आप लिख दीजिए नो, two numbers can't have 16 as their HCF and 380 as their LCM, as LCM is not divisible by the HCF। तो इसको याद रखना, ये MCQ फॉर्म में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क में आप इतना लिखेंगे तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, बट अगर MCQ आ जाता है तो आप सीधा ये वाला स्टेप करके देख सकते हैं। चलिए जरा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है HCF of two numbers is 145 and LCM is 2175. If one number is 725, find the other. हमको क्या गिवन है, हमें HCF गिवन है और LCM भी हमको गिवन है और दो नंबर भी हमको गिवन है। भाई ये तो फर्स्ट नंबर होता है इनटू सेकंड नंबर, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो HCF के प्लेस पर 145, LCM के प्लेस पर 2175 और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 725। व्हाट वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर, सेकंड नंबर हमें फाइंड कराना है। तो ये हो जाएगा 145 इंटू 2175 अपॉन में 725। आप इसको कैंसिल आउट करा के सोल्व कराएंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, और इसको कैंसिल कराने में मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 10, 5 9 45, फिर अगेन इसको 5 से करा दीजिए, 5 1 5, तो कितना हो गया 22, 5 4 20, 5 5 25, अगेन ये 5 से जा रहा है और ये भी, तो कितना हो गया ये पूरा हमारे पास में, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 20, फिर 5 3 15 और 5 5 25। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 435। तो देखिए पूरी तरह से आपका आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस रिलेशन को याद रखना है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, फिर टू इंटीजर्स वॉट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 8 minutes। 3 बेल हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहली बेल 6 मिनट के क्या होती है, पहली बेल जो है 6 मिनट के बाद झपकती है, बंद होती है और फिर ऑन होती है। दूसरी बेल 12 मिनट के गैप पर होती है और तीसरी बेल 18 मिनट्स के गैप पर होती है। अगर तीनों बेल को एक साथ हमने ऑन किया 6 AM, तो आखिरकार कितने बजे दोबारा से एक साथ में ब्लिंक होंगी, ये है क्वेश्चन हमारा। कैसे निकालेंगे, तो बस तीनों का आप LCM यहां से फाइंड आउट करा दीजिए। तो 6 12 18 का आप देखें यहाँ पर से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गिवन नहीं है कि उससे ही कराना है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर से क्या करा लिया, हमने यहाँ से करा लिया है, यहाँ से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 3 से इसको कराइए, 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 और फिर 2। तो आपके पास में जो आंसर है यहाँ पर से वो बिल्कुल करेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 16, 18 2 36। तो 36 मिनट के बाद में दोबारा बैल बजेंगी एक बार, यानी कि 6 बजे हमारी बजी थी, तो अगली बार कब बजेंगी, 6:36 AM पर ये हमारी रिंग होगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, These 3 bells will ring after 36 minutes on 6:36 AM again, ठीक है। तो एक साथ में टुगेदर ये 6:36 पर दोबारा से ब्लिंक होंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपने प्रीशियस कमेंट्स और अपने लाइक्स हमको जरूर दीजिए, जिससे कि हम आपकी बोर्ड्स में इसी तरह से हेल्प करते रहें और आपकी भी स्टडी बढ़िया चलती रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए। उसके साथ में क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में पढ़ाई करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, मेरी तरह वो भी आपके सपोर्टर बन जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।